जय हिंद दोस्तों। महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन यानी कि इम्पोर्टेंट समिट, ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मान के चलना, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले 1 साल के जितने भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हैं उन सभी सम्मेलन को बिल्कुल डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने करी है? तो अभी हाल ही में G20 समिट का आयोजन किया गया, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सम्मेलन महत्वपूर्ण है इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। G20 समिट 2025 और इस साल इसका 20वां संस्करण आयोजित हुआ है। आयोजन कहां पर किया गया? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया है और 22 से 23 नवंबर 2025 तक इसकी अध्यक्षता करी है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने। ठीक है, और भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। ठीक है, थीम डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो एकजुटता, समानता और स्थिरता इसकी थीम रही है। ठीक है, G20 क्या है दोस्तों? तो जो G20 है ये 19 देशों, एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ का ग्रुप है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। अपना भारत देश भी G20 का हिस्सा है और G20 का जो पहला सम्मेलन है ये 2008 में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों 19वां जो G20 समिट है 2024 में, जस्ट पिछले साल वाला, तो ये ब्राज़ील में हुआ था। इस साल वाला 20वां संस्करण है 2025 वाला, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और अगला जो 21वां संस्करण होगा 2026 में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। देखो, इसी क्रम में आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन किस महाद्वीप पर पहली बार आयोजित हुआ है? तो G20 समिट पहली बार आयोजित हुआ है अफ्रीका महाद्वीप पर। ठीक है, आयोजन कहां पर किया गया? दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया है। फिर बताइए दोस्तों ब्रिक्स समिट के बारे में। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने करी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी मेजबानी ब्राज़ील देश ने करी है और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ब्रिक्स समिट की हम बात करें, इस साल 17वां संस्करण हुआ है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से पीएम मोदी जी शामिल हुए। जस्ट पहले वाला 16वां ब्रिक्स समिट 2024 में रसिया में हुआ था। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों कि जो 18वां होगा ब्रिक्स समिट 2026 में, ये अपने देश भारत में होगा। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, हेडक्वार्टर है चाइना की संघाई में। जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तब इसमें 4 सदस्य देश थे। कौन कौन से? ठीक है, ये 4 सदस्य देश थे, तब इसको ब्रिक कहा जाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ दोस्तों, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, तब इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में रसिया में हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स क्या है? दुनिया की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है और इसमें 5 सदस्य देश पहले से थे, 5 नए और ऐड हो गए हैं। तो इस प्रकार से ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10। ये सारे फैक्ट याद रखना दोस्तों। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। हमारी करंट अफेयर्स की जो पहली ई बुक है दोस्तों, हम दावा करते हैं कि ये पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में दिए गए हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं प्रमुख शिखर सम्मेलन, तो ये वाला टॉपिक भी मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट है, ब्रांड एम्बेसडर हैं, अवार्ड हैं। ठीक है, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो हमारी पहली ई बुक है करंट अफेयर्स की सबसे शानदार ई बुक। दूसरी हमारी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। इसमें सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और तीसरी ई बुक है साइंस की, इसमें भी प्रीवियस ईयर के टीसीएस के द्वारा पूछे गए 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। और दोस्तों, यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो आपके लिए मैंने ऑफर रखा है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर, और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है आपको ये स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। बस स्क्रीनशॉट मिलने के 5 सेकंड के अंदर
मैं ये तीनों ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। पर बताओ दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो G7 समिट का आयोजन कनाडा के अंदर किया गया है। ठीक है, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आयोजन हुआ। 51वां संस्करण है और अध्यक्षता करी है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने। भारत की तरफ से पीएम मोदी जी शामिल हुए। इससे जस्ट पहले वाला G7 समिट 2024 ये इटली में आयोजित हुआ था। ठीक है, बाकी G7 के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि क्या है, कितने सदस्य देश हैं। फिर बताओ, मई 2025 में आयोजित 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया है। ठीक है, याद रखना, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजन हुआ है। और जस्ट एक साल पहले यानी कि 2024 का आयोजन हुआ था लाओस में। और इसकी थीम क्या रही है इस साल? तो समावेशिता और स्थिरता। आसियान दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना हुई थी 1967 में। सदस्य देश हैं 11 और 11वां सदस्य देश कौन सा है? तिमोर लेस्ते। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इंडोनेशिया के जकार्ता में। बताइए दोस्तों, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन नीदरलैंड के दी हैग में किया गया है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। महासचिव है मार्क रूटे और सदस्य देश हैं 32। और इसका जो नया सदस्य देश है वो अभी बना है स्वीडन। ये भी आपको याद रखना है। बताइए, सितंबर 2025 में गोवा में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? तो देखो, जो आयुर्वेद दिवस है 10वां, ये गोवा में आयोजित किया गया है। कब? 23 सितंबर को। ठीक है, और इसकी थीम रही है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लानिट। ठीक है, तो थीम याद रखना, कहाँ पर आयोजन किया गया, कौन सा संस्करण है, सब कुछ प्रश्न के अंदर ही मिल जाएगा। बताओ, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। चूँकि ये पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। जून 2025 को पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया है। बताओ, जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है जिसका प्रतिनिधित्व किया है जितेंद्र सिंह ने, इसका आयोजन किया गया फ्रांस देश के अंदर। बताओ, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है। बताओ, 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये इम्पोर्टेंट है एससीओ। तो एससीओ समिट जो है चाइना के तियानजिन शहर में आयोजित हुआ है। ठीक है, याद रखना, एससीओ समिट चाइना के तियानजिन में हुआ है। 25वां संस्करण है। 2024 का कहाँ पर हुआ था? कजाकिस्तान के अस्ताना में। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 2001 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और एससीओ के सदस्य देश कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, याद रखना, अपना देश भारत भी है, 2017 में ऐड हुआ था। पाकिस्तान भी है, ये भी 2017 में ऐड हुआ था। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की तियानजिन घोषणा पत्र में भारत की किस आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की गई? तो एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान जो तियानजिन घोषणा पत्र जारी हुआ, इसमें भारत की जो आतंकवादी घटना हुई थी, कौन सी? पहलगाम हमला। ठीक है, इसकी कड़ी निंदा की गई। और पहलगाम हमला डेट याद रखना भैया, कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनेगा कि चीन के राष्ट्रपति ने एससीओ समिट 2025 में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किस बैंक की स्थापना का आह्वान किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एससीओ डेवलपमेंट बैंक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो एससीओ की अध्यक्षता 2025-26 के लिए ये किर्गिस्तान देश के लिए मिल गई है। गुजरात में पहले
बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन हुआ गुजरात के गांधीनगर में। उद्घाटन किया मनसुख मंडाविया ने। कौन है मनसुख मंडाविया? तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री हैं। और इस सम्मेलन का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में युवा सहयोग को मजबूत करना और बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच युवा नेतृत्व वाली पहलों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना। फिर बताओ कि ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? ग्लेशियर के संरक्षण पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कजाकिस्तान के दुशांबे शहर में आयोजित हुआ है। फिर बताओ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है। ठीक है, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ। तीसरा संस्करण है। अध्यक्षता किसने करी है? भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से, याद रखना। ठीक है, और भारत की तरफ से मोदी जी ने भाग लिया और इसमें लगभग 100 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया है। जुलाई 2025 में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन चाइना के संघाई शहर में हुआ है। फिर बताओ ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। जुलाई 2025 को पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये अपनी राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। बताओ 8वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है और इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है। बताओ विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ कि रायसीना डायलॉग क्या है जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? रायसीना डायलॉग महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है? ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, और इसका आयोजन हमेशा कहाँ पर होता है? नई दिल्ली में होता है। इसका उद्देश्य होता है दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना। रायसीना डायलॉग का जो पहला संस्करण है ये 2016 में हुआ था और 2025 में इसका 10वां संस्करण हुआ है। उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और देखो इस सम्मेलन में हम मुख्य अतिथि बुलाते हैं, तो हमने इस साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बुलाया और इस सम्मेलन की थीम रही है काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि रायसीना डायलॉग 2025 सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे या फिर मुख्य अतिथि के तौर पर किसने हिस्सा लिया? तो मैंने बताया कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को अपन ने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। ठीक है, फिर बताओ जुलाई 2025 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के बड़ोदरा में इसका आयोजन किया गया। जुलाई 2025 में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक कहाँ आयोजित हुई है जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की? तो ये जो बैठक है ये रांची में आयोजित हुई है। फिर बताओ 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक में सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज जल विवाद सुलझाया गया। ये विवाद किन राज्यों के बीच में था? तो इस बैठक में जो इंद्रपुरी बैराज जल विवाद चल रहा था, ठीक है, ये बिहार और झारखंड के बीच में चल रहा था, इस विवाद को सुलझाया गया है। उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखना राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ उड़ीसा के पुरी में और इसका उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया। ये कौन है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। बताओ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया गया, तो इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका नेतृत्व मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया और इसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। बताओ 78वीं
विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हुआ है। फरवरी 2025 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये पूछा जाता है भैया, ठीक है। तो इसका आयोजन दुबई में हुआ है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजन हुआ। भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव गए। भूपेंद्र यादव कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इसकी थीम की हम बात करें, भविष्य की सरकारों को आकार देना। ये जो सम्मेलन है ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य की चुनौतियों के लिए अनुभव समाधानों की पहचान करने के लिए दुनिया भर की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विचारकों और निजी क्षेत्र के नेताओं को एक साथ लाने के लिए आयोजित होता है। फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? हिंद महासागर सम्मेलन भी महत्वपूर्ण है। ओमान के मस्कट में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। ओमान की मस्कट में आयोजित हुआ और इसका आयोजन भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया है। 8वां संस्करण शुरुआत हुई थी 16 में। संबोधन किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। थीम रही है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। बताओ, अप्रैल 2025 को पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटित किए गए राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है राजधानी नई दिल्ली में। बताओ, मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। बताओ, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। जुलाई 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत ने मई 2025 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र में भाग लिया। ये सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है और भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया। फिर बताओ दोस्तों, 1 से 2 अक्टूबर को 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ है। फिर बताओ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में किया गया है। हाल ही में जनवरी 2025 में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कहाँ पर किया गया है? तो उड़ीसा के कोणार्क में इसका आयोजन किया गया है। फरवरी 2025 में आयोजित पहले अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के अजमेर में। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव मार्च 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संयुक्त मेजबान देश कौन है? तो इसके लिए 2 मेजबान हैं, एक फ्रांस देश है और दूसरा है कोस्टा रिका देश, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, देखो आयोजन स्थल पूछा जाए तो फ्रांस के नीस में आयोजन हुआ है, ठीक है। लेकिन आयोजक मतलब किन किन ने इसका आयोजन किया? तो फ्रांस देश और कोस्टा रिका देश की सरकारों ने संयुक्त रूप से आयोजन किया। मुख्य विषय कार्य को तेज करना और सभी हितधारकों को समुद्रों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए जुटाना। और सम्मेलन में क्या हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा समुद्री मुद्दों पर चर्चा करी है। फिर बताओ, मई 2025 को 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। बताओ, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन महत्वपूर्ण है।
इसका आयोजन किस शहर में किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है 18वां संस्करण है, भुवनेश्वर में आयोजन हुआ है। आयोजक कौन है? विदेश मंत्रालय। मुख्य अतिथि के तौर पे अपन ने बुलाया क्रिस्टीना कार्ला कंगालू को, ये टोबोगो की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, थीम रही है एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। बताओ, मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों, जो रूस में आयोजित हुआ है विजय दिवस समारोह, ठीक है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है संजय सेठ ने। ये कौन है? रक्षा राज्य मंत्री हैं। अप्रैल 2025 में आयोजित बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के नामसाई शहर में इसका आयोजन हुआ है हाल ही में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। आयोजक कौन है? नाबार्ड, आपको पता होगा इसके बारे में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका आयोजक रहा, और उद्देश्य ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता, क्षमता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। बताइए, हाल ही में तीसरे भारत 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों चंडीगढ़ में किया गया है। बताओ, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। फिर बताओ, तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से शिवराज सिंह चौहान गए, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं। ठीक है, बताओ, 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया राजधानी नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया है एस जयशंकर ने, जो कि विदेश मंत्री हैं। बताओ, दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया है। मई 2025 में आयोजित 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अप्रैल 2025 में सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ है? तो ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। जनवरी 2025 में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो बिहार की राजधानी पटना में इसका आयोजन हुआ है। जनवरी 2025 में उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन पुणे में किया गया है। बताओ, 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहाँ पर किया गया, और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो देखो, 3 बातें पूछी गई। आयोजन कब किया गया है? तो इसका आयोजन दोस्तों 5 से 7 मार्च को हुआ, नई दिल्ली में आयोजन हुआ। इसकी थीम रही है सतत विकास और जलवायु समाधानों को गति देने के लिए साझेदारी। बताओ, जनवरी 2025 में पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। बताओ, चौथी भारत वियतनाम नीति नियोजन वार्ता 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मार्च 2025 को, और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में आयोजित हुई है। फरवरी 2025 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन
2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में, और इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बताओ, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो महिला शांति सैनिकों के लिए जो पहला सम्मेलन है आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, और 24 से 25 फरवरी को इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में इसका आयोजन हुआ है। ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन पहला संस्करण है और गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में ये आयोजित हुआ। ये भारत को 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए एक मजबूत दावेदारी के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए मदद करेगा, और इसमें भारत में ओलंपिक की मेज़बानी के लिए वित्त पोषण और अभिनव आर्थिक मॉडलों पर चर्चा की गई। बताओ, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक मई 2025 में कहाँ पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। बताओ, एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का आयोजन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया? तो ये पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आयोजन हुआ है नई दिल्ली में और उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय, मतलब भारत के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से हुआ है। उद्देश्य क्या है? एशिया भर में बौद्ध समुदाय में संवाद को बढ़ावा देना, समझ को बढ़ावा देना और समकालीन चुनौतियों का समाधान करना। फिर बताओ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। ठीक है, बताओ, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण, इसको बोलते हैं COP29। ठीक है, ये किस शहर में आयोजित हुआ है? ये महत्वपूर्ण है भैया, ये भी पूछा जाता है। तो इसका आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो कीर्तिवर्धन सिंह ने। ठीक है, कीर्तिवर्धन सिंह ये कौन है? तो ये पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सम्मेलन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते थे हमने सभी को बता दिया। अब एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, यदि आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं, वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। नंबर 1 करंट अफेयर्स की, नंबर 2 स्टैटिक जीके की और नंबर 3 है साइंस की। इन तीनों ई बुक को परचेस कर लेना। मैं गारंटी से बोलता हूँ आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। और यदि आप इन तीनों बेस्ट ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो हमने चला दिया है ऑफर। केवल और केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर, और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है सक्सेस, तो आपको स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। और जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट मिलेगा 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, अपने माता पिता के सपनों को करना है साकार, तो अभी इन ई बुक को आप परचेस कर लीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।